यादव किस्मत आजमा रहे हैं और दूसरे मरहले की जो पोलिंग है उस पर लगातार हम बात कर रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और सीधे फतेहपुर सीकरी का रुख करेंगे। खुर्रम शहजाद लगातार हमारे नुमाइंदे फतेहपुर सीकरी से जुड़े हुए हैं। खुर्रम, अगर फतेहपुर सीकरी की हम बात करते हैं तो मुगल दौर में अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी हुआ करता था, यानी यहां के लोग सियासी दांवपेच से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन यहां के लोगों से एक सवाल जरूर कीजिएगा कि पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने जो वादे किए वो वादे कितने पूरे हुए? देखिए हुरैरा, वाकई में फतेहपुर और सीकरी जो है दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि हम फतेहपुर के इलाके में हैं। सीकरी जो है वो पहले बसा, फिर फतेहपुर बसा। तो कहना चाहिए कि ये बहुत ही वीआईपी सीट है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि ये देही इलाके की पूरी सीट है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। एजुकेशन की बहुत कम कहना चाहिए इंतजामात हैं। अगर अस्पतालों की कमी है, यहाँ पे भी कुछ भी होता है तो इन्हें आगरा जाना पड़ता है। यहाँ के लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह की समस्याएं हैं एजुकेशन को लेकर के, और किस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोग चाहते हैं कि जो फ्यूचर में हो, जो नई सरकार आए, नया सांसद आए, नया एमपी आए, वो इसको ठीक करे? यहाँ सबसे पहले तो कोई डिग्री कॉलेज बने जो यहाँ की लड़कियाँ यहाँ से आगरा पढ़ने जाती हैं, और कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि यहाँ उनका इलाज हो जाए। उसके लिए कोई डिलीवरी हो या कुछ भी हो, आगरा जाना पड़ता है 40-50 किलोमीटर रात में। कोई ऐसी सुविधा नहीं है। अब आने वाले सांसद जी से हम यही उम्मीद रखते हैं कि यहाँ कुछ अस्पतालें बने, कोई डिग्री कॉलेज बने, और कुछ पानी की समस्या है जो किसानों की, कोई डैम वैम बने ऐसा, और कोई फैक्ट्री डले हमारे यहाँ, जो मजदूर लोग वर्ग हैं दरी वाले, जो उनको मजदूरी मिले, उन्हें कोई अच्छा काम मिले। कितनी कमी है रोजगार की, सारी चीज़ों की कितनी कमी है? आप बताइएगा, आप नौजवान हैं, वोट भी आपने इस्तेमाल किया है। क्या कहेंगे, कितने वादे जो हर बार होते हैं कितने पूरे होते हैं? अब की बार बेरोजगारी की तो बहुत समस्या है। यहाँ पढ़ा लिखा रोजगार आदमी बेरोजगारी में घूम रहा है। अब सरकार जो है कहती है कि पढ़े लिखे लोग पकौड़ा बेचो, इसका सरकारी वादों का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे अपने यहाँ। नहीं, वादे तो पहले भी हुए होंगे, हालात क्यों नहीं बदलते? क्योंकि लगातार ये सीट जो है 2008 में बन गई थी, उसके बाद से इस सीट पर जो है सांसद रहे हैं, सारी सरकारें रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है। वादे होते हैं, किस तरह के वादे होते हैं और वो कितने पूरे होते हैं? यहाँ वादे तो बहुत किए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन का, बेरोजगारी का, लेकिन यह जातिवाद के आधार के कारण यहाँ वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा यही है कि एक तो लोकल का सांसद नहीं मिल पाता है, सबसे बड़ी समस्या है। और जो सांसद मिलते हैं उसको कुछ अपने फायदे के लिए कुछ भी करवाना नहीं चाहते हैं। जैसे कि पिछली बार बाबूलाल चौधरी थे, एजुकेशन के लिए कॉलेज खुलवाना चाहिए था, लेकिन वो अपना खुद का प्राइवेट कॉलेज चला रहे हैं, तो वो सरकारी कॉलेज क्यों खुलवाएंगे यहाँ? अच्छा, आप आगे आ जाइए, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ की समस्याएं जो हैं वो लगातार क्यों बनी हुई हैं? पानी की समस्या है, किसान की आलू की खरीद की समस्या है, ये बनी क्यों रहती है, खत्म क्यों नहीं होती? तो सरकार ही जाने, सरकार रेट ही नहीं बढ़ा रही है, आलू नहीं बिक रहा है, तो इसलिए किसान परेशान है। अभी आलू को लेकर के किस तरह की समस्या है, किस तरह के रेट हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, रेट बढ़ना चाहिए, मेहनत होती है, पानी लगता है, किसान परेशान है, बीज डालता है, हर चीज़ है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारी बहन बेटियाँ हैं, या कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो आगरा भेजनी पड़ती है पढ़ने के लिए। और बसपा शासन में हमारे यहाँ लेदर पार्क के नाम से जो जमीनें ली गई थी, लेकिन उसमें सरकार चली गई। लेकिन जमीन तो है, लेकिन उसमें पार्क नहीं खुला, वो मतलब उसमें लेदर फैक्ट्री नहीं खुली। अगर फैक्ट्री खुल जाती तो लाखों आदमियाँ उसमें काम करते, तो रोजगार मिलता है। रोजगार की कमी है यहाँ पर। रोजगार की बहुत कमी है। जितने भी सांसद आए कोई रोजगार नहीं दे पाया। 3 काम जुड़े हुए थे फतेहपुर सीकरी से। सबसे पहला काम पहाड़ का जुड़ा हुआ था, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। दरी का काम जुड़ा हुआ, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। टूरिस्ट विलेज से जो जुड़ा हुआ था वो भी गवर्नमेंट ने, हाईकोर्ट ने आदेश कर दिए, उस पर स्टे ला दिया, लोगों ने परेशानी खड़ी कर दी। लिहाजा मुद्दा है सबसे बड़ा बेरोजगार। पानी का मुद्दा क्यों हल नहीं होता? वादा तो शायद हर बार करते हैं, जब जीतने के बाद सांसद को देखता नहीं है, जागता भी नहीं है, और बड़ी समस्या जाते हैं वहाँ तो मिलते नहीं है, मिलने के बाद में कोई काम नहीं पूरा हो पाता है। आखिर आप लोग दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? दबाव तो बनाना चाहिए। क्या बना, लोकल तो है नहीं, फतेहपुर का कोई सांसद आज तक हुआ नहीं। बाहर के सांसद हैं, जाते हैं, मिलते नहीं है। राजनीतिक पार्टियों पे दबाव बनाया जा सकता है कि लोकल सांसद जो है यहाँ पर आए और वो जो है बात करे। यहाँ पर स्कूल की जरूरत है, कॉलेज की यहाँ पर, और धंधा पानी है नहीं लोगों के पास,
बेरोजगारी की ज़्यादा है। आप लोग सरकार से क्या चाहेंगे, किस तरह का काम एक सांसद आए जो फौरी तौर पर करे? हमको चाहिए धंधा, यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह लगे और कोई कॉलेज बढ़िया बने, इससे लड़कियाँ आज लड़के पढ़ें, नौकरी लगे उनकी। लेकिन हम देख रहे हैं सरकारें जो पार्टियां हैं वो अलग अलग तरह की बात कर रही हैं, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। यहाँ पर इन मुद्दों का कितना असर है? यहाँ पर कौन का? यहाँ पर जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है कि सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद फिर कोई और बात होनी चाहिए, तो कितना असर है यहाँ पे? यहाँ कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है। कितना असर है राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों? खुर्रम, जाहिर सी बात है कि लोगों के मसाइल बहुत हैं और लोग यही चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार वो चुनकर लाएं जो इनके मसलों को हल कर सके। एक लंबी फहरिस्त इन लोगों के खुर्रम है और जाहिर सी बात है कि पीछे की जो सरकारें रही हैं इन लोगों के साथ उस तरह के जो वादे किए वो वादे एक तरह से पूरे नहीं हुए हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे और जानकारी लेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में और भी आपसे हम बातचीत करेंगे। तो फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करते हैं, यहां पर मुकाबला बहुत अहम है और यहां पर यूपी में कांग्रेस के सदर राजबर खुद मैदान में है कांग्रेस की जानिब से। इस वजह से यहां पर यह मुकाबला कहीं ना कहीं एक वीआईपी और एक महा मुकाबला बन जाता है। लेकिन आज की पोलिंग पर लगातार हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं।